Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Ideas for You. So in today's video I'm gonna show you how to use ProVex Professional Hair Removal Wax Heater. I hope you will enjoy this video, and if you do, please do not forget to like, share and subscribe to my channel and press that notification bell on so you don't miss my new videos. तो इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स में आता है और इसमें वैक्स हीटर है हमारे पास। इस वीडियो में मैं ये यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये क्या वाकई में वैसा ही है जैसा बताया जाता है कि ये बिल्कुल पेनलेस है और एक ही बार आपके हेयर रिमूव कर देता है या नहीं। इसके अलावा इसमें आपको ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी जिसमें सारा बताया हुआ है कि आपको किस तरह यूज़ करना है और किन चीज़ों से एहतियात करनी है। तो आप जब भी ये मशीन लें तो आप ये ज़रूर पढ़ लें और फिर यूज़ करें। यहाँ मैंने मशीन को बॉक्स से निकाल लिया है और इसको मैंने पहले से ऑन कर दिया था ताकि वैक्स मेरी जल्दी मेल्ट हो जाए। हाँ, मैंने इसको बिल्कुल हाई पे किया हुआ है। हाई पे करने से ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। आप चाहें तो आप मीडियम पे भी कर सकते हैं। यहाँ मेरी वैक्स ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। इस मशीन के अलावा हमें वैक्स मिलती है इसके साथ। ये वैक्स है ब्राज़ीलियन वैक्स और इसको हमें मेल्ट करना होता है इस हीटर में डालकर। के पीछे भी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने किस तरह से वैक्स को मेल्ट करना है। ये इस तरह से अंदर इसके वैक्स होती है। वैक्स कंटेनर को हमने इस हीटर के अंदर रखना होता है ताकि हमारी सारी वैक्स मेल्ट हो जाए। लेकिन अगर इस पूरे कंटेनर को हम रखेंगे तो उसको मेल्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक दफ़ा इस सारे कंटेनर को जो वैक्स का है उसको मेल्ट कर लें और फिर थोड़ी सी वैक्स आप इस हीटर में ही निकाल लें ताकि वैक्स मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम ना ले। इसके अलावा हमें इस तरह से ये स्टिक्स मिलती हैं जिससे हम वैक्स को अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं वैक्स को और फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पे वैक्स मेरी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गई है। यहाँ वैक्स बहुत ज़्यादा मेल्ट हो चुकी है। मुझे थोड़ी इसकी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए और आप लोग भी थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा इस तरह रनी सी होगी तो इतने अच्छे से हेयर रिमूव नहीं होंगे। तो यहाँ मैंने अपने इस हीटर को ऑफ़ कर दिया ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। हीटर को मैंने बंद कर दिया था और यहाँ पे ये वैक्स थोड़ी सी थिक हो गई है। तो ये बिल्कुल इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल ठीक है अप्लाई करने के लिए। मैं वैक्स को थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई करके पहले चेक करूँगी। इस डायरेक्शन में आपके हेयर ग्रो हुए हुए हैं, आपने उसी डायरेक्शन में वैक्स को लगाना है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने उसको वापस उतारना है। वैक्स गर्म है लेकिन इतनी गर्म नहीं है कि वो बर्दाश्त ना की जा सके। तो यहाँ मैंने इसको अप्लाई कर दिया है और आपने बहुत ज़्यादा थिन लेयर भी अप्लाई नहीं करनी और बहुत ज़्यादा थिक लेयर भी अप्लाई नहीं करनी। और अप्लाई करने के ये फ़ौरन बाद ही ड्राई हो जाती है। आप इसको इस तरह से हाथों से प्रेस करें और तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए आप वेट करें और फिर आप इसको रिमूव कर दें। हाँ, 30 सेकंड्स हो चुके हैं और अब मैं इसको रिमूव करूँगी। बालों की जो ग्रोथ है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इसको उतार लें। और जिस तरह से हमने सुना हुआ है कि ये बिल्कुल पेनलेस है, बिल्कुल दर्द नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पेन बिल्कुल होती है। जाहिर सी बात है, आपके बाल बिल्कुल इस तरह खिंच कर हटते हैं तो पेन तो होगी। और दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल क्लियर भी नहीं हुए, अभी भी यहाँ पर मेरे थोड़े बाल हैं। तो मैं इसको एक दोबारा अप्लाई करूँगी। वैक्स ज़्यादा थिक हो गई थी इसलिए मैंने दोबारा से हीटर को ऑन कर दिया। मैं यहाँ दोबारा अप्लाई करूँगी वैक्स को और देखते हैं कि अब यहाँ पे सही रिमूव होते हैं हेयर या नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम करने में तो सही से रिमूव नहीं हुए थे। यहाँ 30 सेकंड्स हो चुके हैं और अब मैं वैक्स को रिमूव कर दूँगी। और यहाँ पर अब भी बिल्कुल छोटे छोटे से बाल रह गए हैं जो वैक्स से नहीं हटेंगे बल्कि थ्रेडिंग से हटेंगे। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा बाजू पर भी अप्लाई करके देख रही हूँ कि यहाँ से ठीक रिमूव होते हैं या नहीं। वैक्स लगाने के बाद आपने उसको प्रेस ज़रूर करना है और उसके बाद आप इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का सा कॉर्नर से हटा लें ताकि इजीली रिमूव कर सकें आप वैक्स को। यहाँ वैक्स मैंने इस तरह से कॉर्नर से हल्की सी रिमूव कर ली है और इसके बाद इसको पकड़ कर बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़कर आप रिमूव कर दें, क्योंकि पेन होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर लिया और यहाँ से मेरे काफ़ी बाल अच्छे से रिमूव हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैं दूसरी दफ़ा ना भी करूँ
तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब आप वैक्स को रिमूव कर देंगे तो इस तरह से थोड़ी सी वैक्स लगी रह जाती है, जिसको हाथ से वैसे हटाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा बेबी ऑयल। हाँ, वैक्स लगी रह गई है और वो रिमूव नहीं हो रही, वहाँ आप इस बेबी ऑयल को इस तरह से अच्छे से मल लें, अप्लाई कर लें, और जहाँ ज़रा ज़्यादा थिक है वहाँ आप नेल्स से इस तरह से ज़रा सा रब कर लें, तो वो इजीली रिमूव हो जाएगी। अगर आपके पास बेबी ऑयल नहीं है तो आप ये मस्टर्ड ऑयल ले लें, सरसों का तेल, और इसको उसी तरह से थोड़ा सा अपनी फिंगर्स पे लेकर जहाँ वैक्स लगी रह गई है वहाँ पे अप्लाई कर दें और अच्छे से मल लें इसको, और फिर टिश्यू से साफ़ कर लें। अगर आप ये वैक्स मशीन लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी, ख़ास तौर पर वो लड़कियां जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी है। आप एक बार लें, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आई थिंक ये 3000 या 3500 की मिल जाएगी आपको इजीली, जिसमें ये मशीन भी होगी आपके पास, और ये स्टिक्स भी मिलेंगी और आपको वैक्स भी मिलेगी। वैक्स करने के बाद मेरी स्किन थोड़ी सी रेड हो गई थी, लेकिन वो बाद में बिल्कुल ठीक हो गई थी। जहाँ तक बात रही पेनलेस वैक्स की, तो पेनलेस तो ये बिल्कुल भी नहीं है। पेन होती है आपको, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। वो तो आप कहीं से भी कैसे भी कराएं तो आपको पेन होगी, लेकिन ये है कि आप खुद कर सकते हैं, इजी है करना। तो ये मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये ज़रूर लें। Let me know in the comment section if you liked this video, and please do not forget to like, share and subscribe to my channel, and please give this video a thumbs up if you enjoyed it and would like to see more. Thank you. Allah Hafiz.